Hello student, I am Satish Mehta. I wish you very happy Chhat Puja. First of all, I welcome to all of you the Grand Online Educational Channel. Today I discuss about class 10 English book Footprints Without Feet. चलिए आज हम लोग क्लास 10 के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 9 जो कि भोली आज हम लोग लेकर के आ रहे हैं। भोली जिसका राइटर है के अब्बास, यानी कि आपका एमसीक्यू में 1 नंबर में आप लोग पूछ सकता है कि भोली का राइटर कौन है। तो आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भोली का राइटर कौन है, तो के अब्बास। चलिए सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन जानते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें हम इस कहानी में हमको क्या चीज के बारे में जानना है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को। तो देखिए आपको लिखा हुआ है कि भोली इज अ मोटिवेशनल स्टोरी। जो भोली हम लोग जो स्टोरी पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, एक मोटिवेशनल स्टोरी है बाय के अब्बास, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, के अब्बास के द्वारा लिखा गया है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल, यानी कि जो यह कहानी है एक लड़की के बारे में है जिसका नाम क्या है, सुलेखा है। यानी कि जो यह कहानी पढ़ेंगे एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम सुलेखा है। हु इज नेग्लेक्टेड पर्सन ऑफ हर फैमिली, यानी कि इस लड़की को अपने फैमिली में क्या मान करके चलते हैं, नेग्लेक्ट, यानी कि ऐसा लगता है कि इस अपने फैमिली में है ही नहीं, इस तरह से इसको नेग्लेक्ट मान करके चलते इसके परिवार में। बट लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि इस कहानी के अंत में सी कम आउट टू बी अ कॉन्फिडेंट एंड अ बोल्ड गर्ल, यानी कि इस पूरे कहानी के अंत में यह कॉन्फिडेंट दिलाती है पूरी तरह से और यह एक बोल्ड गर्ल बन जाती है, यानी कि आत्मनिर्भरता बन जाती है। ये इसके आगे हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन, यानी कि पूरी इस कहानी में क्या चीज डिस्क्रिप्शन किया गया, क्या चीज बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ आपका पॉइंट है कि इन दिस स्टोरी देयर इज अ गर्ल, यानी कि यह कहानी है एक लड़की के बारे में है, सुलेखा, यानी कि उस लड़के का क्या नाम है, तो सुलेखा है। हु इज सिंपली कॉल्ड भोली, यानी कि उसको सिंपली क्या बोलते थे, भोली बोलते थे। आखिर उसको भोली क्यों बोलते थे, तो भोली एक ऐसे ही बोलते थे क्योंकि वह जब शायद 10 महीना की थी तब 4 पाई से नीचे गिर गई थी, जिसके कारण उसका माइंड प्रॉब्लम आ गया था। यानी कि उसको एक तरह से हम पागल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ हद तक उसका जो माइंड था कुछ कम काम कर रहा था, जिसके कारण उसको लोग क्या बोलने लगे थे, भोली बोलने लगे थे। लेकिन उसका नाम क्या था, सुलेखा था। चलिए अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं सी इज अगली। अगली का मतलब क्या होता है, तो बदसूरत, यानी कि वह क्या थी, तो बदसूरत थी। आखिर बदसूरत क्यों हो गई थी, क्यों उस बदसूरत, जन्म से बदसूरत नहीं थी। बदसूरत होने का कारण था सी हैड अ अटैक, उस पर क्या किया था, अटैक कर दिया था एट अ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 ईयर, यानी कि जब वह 2 साल की थी तब उस पर स्मॉल पॉक्स, यानी कि जो आपके चेहरे पर छोटा छोटा जो धब्बा आता है उस पर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था, जिसके कारण उसका जो पूरा शरीर था कैसा दिख रहा था, अगली दिख रहा था, बदसूरत दिख रहा था। अब आगे देखिए अगला पॉइंट है कि सी इज स्टेमर बैडली, वह पूरी तरह से क्या हो रही थी, हकलाने रही थी। हकलाने का कारण क्या है, तो स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 5 ईयर, यानी कि वह लगभग 5 साल तक नहीं बोल पा रही थी। यानी कि वह स्टार्ट की थी बोलना कितने साल तक, 5 साल के जब हो गई थी तब स्टार्ट की थी। यानी कि वह लेट से, यानी कि 5 साल हुई तब वह तो बोलना स्टार्ट की, उसके साथ साथ जब बोलना स्टार्ट कर दी तो क्या होने लगी, वह हकलाने लगी, स्टेमर करने लगी। अगला पॉइंट देखिए, सी इज अ यंग डॉटर ऑफ रामलाल, यानी कि यहां पर आपका आएगा कि ये जो भोली है उसके पिताजी का क्या नाम है, तो रामलाल, यानी कि यंग डॉटर, यानी कि सबसे छोटी बेटी, यानी कि सी इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल, यानी कि रामलाल के जो भोली है सबसे यंगेस्ट डॉटर है। द नंबरदार ऑफ द विलेज, जो कि नंबरदार यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम लोग अपने गांव में ये बोलते हैं कि ये कहाँ है, वार्ड है, ये सब होता है ना, उसी तरह से वो मतलब मुखिया, एक तरह से गांव के क्या थे, नंबरदार थे। कौन, तो भोली के फादर यानी कि रामलाल। अगला पॉइंट देखिए कि सी इज डिफरेंट फ्रॉम हर सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब हुआ भाई बहन, यानी कि जो भोली थी सी इज डिफरेंट फ्रॉम हर सिबलिंग, वो अपने भाई बहन से क्या थी, अलग थी। 3 सिस्टर, उसकी कितने बहन, 3 सिस्टर, सबसे बड़ी राधा, मंगला एंड चंपा, एंड 3 ब्रदर्स। इस पूरे स्टोरी में ब्रदर्स का नाम मेंशन नहीं किया गया है, केवल बताया गया है कि इसमें कितने उसके भाई हैं, 3 भाई हैं और 3 बहन हैं, जिसका सबसे बड़ा यानी कि सबसे बिग ब्रदर बहन का नाम है राधा, मंगला एंड चंपा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि सी डज नॉट प्रोपर केयर इन हर फैमिली, यानी कि भोली पर उसके फैमिली के द्वारा प्रोपर केयर, यानी कि ठीक ढंग से उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उसको हम पहले बताएं आपको इंट्रोडक्शन में, उसको नेग्लेक्ट मान करके चलता है, उसको फैमिली में कोई भाग ही नहीं दिया गया है, ऐसा लगता है कि उसका कोई इस घर का फैमिली है ही नहीं है। यानी कि सी डज नॉट प्रोपर केयर इन हर फैमिली, यानी कि उस पर उसके परिवार में ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता है, प्रॉपर केयर नहीं किया जाता है।
आगे देखिए कि द ओपनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल, यानी कि उसके गांव में एक प्राइमरी स्कूल का ओपनिंग हुआ, एक प्राइमरी स्कूल खुला। एक्स अ टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ, जो कि उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आएगा। वहां से उसका पूरा लाइफ का हो गया, बदल गया पूरी तरह से। जो स्कूल खुला उसको, जो स्कूल है उसके लिए टर्निंग पॉइंट लेकर आया, यानी कि उसके लाइफ को चेंजिंग करने के लिए, मतलब स्कूल जो उसका लाइफ को चेंज कर दिया पूरी तरह से। क्या चेंज किया? हर फादर इज एडवाइस, एडवाइस या सजेस्ट, यानी दोनों का कहने का मतलब एक ही हुआ, चाहे आप एडवाइस लिख सकते हैं या फिर सजेस्ट। एडवाइस मतलब हुआ सलाह देना और सजेस्ट मतलब भी सुझाव देना। बाय द तहसीलदार, यानी कि उस गांव के जो तहसीलदार थे उनके द्वारा, यानी कि उसके फादर को, उसके पिताजी को, यानी कि रामलाल को कहा दिया गया, एडवाइस दिया गया, बताया गया टू सेंड भोली इज सेंड स्कूल, यानी कि उसको स्कूल भेजने के लिए बताया गया। और क्या बताएं? जो तहसीलदार थे वो रामलाल को, यानी कि भोली के फादर्स को बताएं कि आप भोली को स्कूल भेजिए, आप पूरे गांव का क्या है, नंबरदार हैं। अगर आप अपने डाउटर को अगर स्कूल भेजते हैं तो पूरे गांव के लोग स्कूल भेजेंगे, क्योंकि आप पर ही सब डिपेंड करता है। देखिए आगे है कि हर मदर रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध, यानी कि जो उसके मदर है इस बात को विरोध करती है कि भोली स्कूल पढ़ने नहीं जाएगी। फिर भी बट लेकिन भोली सेंट टू स्कूल, फिर भी स्कूल भोली जाती है। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि यानी कि जो भोली है अब स्कूल जाने के लिए कहा हो गए, रेडी हो गए, यानी कि अब स्कूल उसको भेजा जाएगा। अगला पॉइंट आपको दिख रहा है कि सी रिसीव्ड अ क्लीन ड्रेस, यानी कि अब वो उसको दिया जाता है, उसको रिसीव करती है एक साफ ड्रेस, जो कि उसको कभी नहीं मिला था। यानी कि जब वो घर रहती थी तो उसको गंदा ड्रेस, उसको अच्छा से नहलाया नहीं जाता था, उसको तेल नहीं लगाने के लिए दिया जाता है, यानी कि हमेशा वो उसको घर जो रखा जाता था तो गंदे तरीके से रखा जाता था। लेकिन जब उसको स्कूल के लिए भेजा जा रहा है अब, तो सी रिसीव्ड अ क्लीन ड्रेस टू ईयर, यानी उसको पहनने के लिए एक क्लीन यानी कि साफ ड्रेस मिलता है। सी थिंक टू बी अ बेटर प्लेस देन हर होम, यानी कि जब वह सोचती है कि यह जो जगह है, जो स्कूल वाला जो जगह है वो कहा है, बेटर है, अच्छा है, देन हर होम, यानी कि उसके घर से, यानी कि जो स्कूल है उसके लिए बेटर लग रहा है अपने घर से। अब अगला पॉइंट देखेगा कि इट वाज द ड्रेस ऑफ हर एल्डर सिस्टर चंपा, यानी कि जो उसका जो क्लीन ड्रेस उसको जो मिला था पहनने के लिए, उसकी बहन की एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन चंपा का था। अगला देखेगा पॉइंट है कि भोली वाज 7 ईयर ओल्ड, यानी कि जो भोली है कितने साल की हो गई है जब इसको स्कूल भेजा गया था, तो 7 साल की हो गई थी। व्हेन शी सेंड भोली टू स्कूल, यानी कि जब भोली को स्कूल भेजा गया था तो वो कितने साल की हो गई थी, तो 7 साल का हो गई थी। अगला पॉइंट है कि व्हेन शी वाज 7 ईयर ओल्ड, यानी कि जब वो 7 साल की हो गई थी, देन तब हर एल्डर सिस्टर मंगला वाज मैरिड, जब वो 7 साल की हो गई थी तब उसकी जो बहन है एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन मंगला, उसका क्या हो गया था, शादी हो गया था, मैरिज हो गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भोली टीचर बिकम अ ट्रू मेंटर फॉर हर, यानी कि जो भोली के जो टीचर थे, जो स्कूल के टीचर थे, उसके लिए एक सच्चा मेंटर बन गए, सच्चा गुरु बन गए उसके लिए। और अगला पॉइंट देखिए कि सी कॉल भोली बाय हर रियल नेम, और वह सबसे पहले भोली को उसके रियल नेम, जो उसका सच नाम है उसी से पुकारते हैं, यानी कि उसका सच नाम क्या था, तो सुलेखा, जो कि उसको सुलेखा नाम से बहुत पहले उसको पुकारा गया था, यानी कि छोटा थी तब। उसके बाद बहुत दिन तक उसको कोई उसका रियल नेम से नहीं पुकारा था, लेकिन जो उसके टीचर थे उसको रियल नेम से पुकारते हैं सबसे पहली बार, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा क्या होती है, प्रसन्न होती है। अगला पॉइंट देखिए कि सी मेक हर कॉन्फिडेंट, यानी कि जो उसके टीचर होते हैं उसके लिए कॉन्फिडेंट दिलाते हैं, आत्मविश्वास दिलाते हैं कि तुम पढ़ सकती हो, आगे बढ़ सकती हो, तुम हकलाओगे नहीं, यानी कि तुम बोल सकती हो। अब अगला पॉइंट देखेगा कि नाउ अब भोली कैन स्पीक वेल विदाउट मच स्टेमिंग, यानी कि जो भोली है अब क्या कर सकती है, बोल सकती है विदाउट मच स्टेमिंग, यानी कि ज्यादा हकलाए हुए बिना, यानी कि अब भोली है वो थोड़ा मोड़ा हकला ली है लेकिन ज्यादा हकलाए बिना भी बोल सकती है। उसके बाद देखिए विद द पासेज ऑफ टाइम, यानी कि समय के गुजरते के साथ साथ सी बिकम अ यंग, वह क्या हो चुकी है, अब यंग हो चुकी है, एंड एजुकेटेड वुमेन, और वह एजुकेटेड वुमेन भी बन गई है। अगला पॉइंट देखिए कि ड्यू टू हर अगली लुक्स, यानी कि जो उसके, हम पहले ही बताया कि अगली मतलब क्या होता है, बदसूरत, यानी कि उसके अगली लुक्स के कारण हर फादर एक्सेप्ट द मैरिज प्रोपोजल ऑफ 15 ईयर ओल्ड मैन, यानी कि उसको अगली होने के कारण उसके जो पिताजी हैं एक 50 ईयर ओल्ड यानी कि 50 साल के ओल्ड मैन से शादी करने के लिए कहा जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, विशांबर, यानी कि जिसका नाम क्या है, तो विशांबर है। आगे देखिए कि भोली ऑल्सो एग्रीड विथ हर पेरेंट्स डिसीजन, यानी कि भोली भी अपने पेरेंट्स के यानी कि माता पिता के डिसीजन से क्या हो गई है, सहमत हो गई है, एग्री हो गई है।
देखिए यानी कि जो भोली है वह शादी के लिए क्या हो गई, अपने माता पिता के बात से रेडी हो गई है, सहमत हो गई है। अगला पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा कि द ग्रूम कम्स, ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, यानी कि द ग्रूम कम, जो दूल्हा है वो आया विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो फॉर वेडिंग, यानी कि एक धूमधार यानी कि बारात लेकर के आता है फॉर वेडिंग, क्या करने के लिए, शादी करने के लिए। अगला है बट, लेकिन, जब जब ही कम टू नो, जब उसको पता चलता है अबाउट द गर्ल्स स्पोक मार्क्स, यानी कि जब लड़की के स्पोक मार्क्स के बारे में पता चलता है, सी डिमांड्स डोरी, वह क्या चीज का मांग करता है, डोरी का मांग करता है, दहेज का मांग करता है ऑफ 500, कितना डोरी का मांग करता है, 5000, यानी कि वह 5000 डोरी का मांग करता है। अगला पॉइंट देखिए कि भोली फादर अर्ज, यानी कि जो भोली के पिताजी हैं अर्ज तुरंत जमा करते हैं 2000 वाली, यानी कि केवल 2000 जमा कर पाते हैं, बट विशंबर डेनिट, लेकिन जो विशंबर है उसको क्या कर देता है, इनकार कर देता है, एंड से टू रिटर्न, और वापस जाने के लिए कहता है। जो यानी कि जो वह 5000 का जो मांग किया था, लेकिन उसके पिता के पास यानी कि रामलाल के पास 5000 नहीं, वह केवल कितने हजार जमा कर पाए थे, 2000, और फिर जो विशंबर है इसको मानने के लिए तैयार नहीं था और वापस जाने के लिए बोलता है। अब आगे देखिए क्या होता है अगला पॉइंट में, देन तब भोली रिजॉल्व अगेंस्ट, यानी कि जो भोली है वो अपने विरोध, जो अपन उसके विद्रोही थे उसको क्या करती है, विरोध करती है, एंड रिफ्यूज टू मैरी, और शादी करने के लिए क्या कर देती है, इनकार कर देती है, रिफ्यूज कर देती है, एंड इक्वल मैच, यानी अनइक्वल मैच करने का मतलब जो भोली से जो विशंबर था थोड़ा सा भी मैच नहीं कर रहा था, अनइक्वल मैच था, यानी कि जो भोली थी एक छोटी बच्ची थी, जबकि जो का था 15 ईयर ओल्ड मैन था, और इसकी कमी और एक था कि अ ग्रीडी एंड ओल्ड मैन, यह ओल्ड के साथ साथ क्या था, ग्रेडी था, लालची था, जो कि कितने 5000 का किया, मांग किया। अगला देखिए पॉइंट, किसी रिजल्ट टू स्पेंड, वह क्या करती है, निर्णय लेती है रेस्ट ऑफ हर लाइफ सेविंग, यानी कि अपने माता पिता का सेवा करने के लिए, एंड टीचिंग इन द स्कूल, और वह स्कूल में पढ़ाने के लिए, यानी कि जब वह 5000 का मांग करता है तब वह शादी करने के लिए जो भोली है इनकार कर देती है, और वह निर्णय लेती है कि हम अब अपने पिता के यहाँ ही रहेंगे और अपने माता पिता का सेवा करेंगे और स्कूल में क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अब अगला पॉइंट देखिए कि इन दिस वे, यानी कि इस कहानी में सी अपीयर्स टू बी अ मास्टरपीस इन द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि पूरे इस कहानी के अंत में जो भोली है एक मास्टरपीस बन के आई है। मास्टरपीस करने का मतलब का, यानी कि ऐसा, मास्टरपीस का मतलब होता है एक ऐसा विचार जिसको सुनने के बाद हम लोग को ऐसा लगे कि हाँ ये कुछ का है, आत्मनिर्भरता है। इस तरह के जो भोली है उसको इस पूरे कहानी के अंत में क्या माना जाता है, तो मास्टरपीस माना जाता है। अब कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, पूरे इस भोली कहानी से, स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि देखिए पॉइंट है कि इविल्स लाइक सोशल बैरियर, यानी कि जो सोशल बैरियर है, जो सामाजिक बाधाएं हैं, एंड इक्वल ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो लोगों का जो अनइक्वल जो मैच, यानी कि जिस तरह से विशंबर को भोली से साथ शादी कर रहे थे, यानी कि वो अनइक्वल थे उस तरह से, एंड डोरी सिस्टम जो दहेज प्रथा है ETC कैन बी ओवरकम, यानी कि इस सब पर हम क्या पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं बाय एजुकेटिंग द पीपुल, यानी कि जब लोग एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तब ये सब पर, यानी कि दहेज प्रथा पर, अनइक्वल मैच पर, और क्या चीज, सोशल बैरियर पर, इस पर हम जीत पा सकते हैं। तो आज के हमारा जो भोली चैप्टर है इसको हम कहानी के माध्यम से, एक सैमरी के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास किए हैं। आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग को ये पूरा कहानी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, हम भोली कहानी को तो पढ़ चुके हैं, अब जाते जाते एक बात बोलना चाहेंगे कि आपको अपने जिंदगी में अकेले ही आगे बढ़ना है। आपको अपने जिंदगी में अकेले ही आगे बढ़ना है, कोई ना करेगा आपका हेल्प। बस हम इतना ही कहना चाहूंगा कि बिलीव इन योरसेल्फ।